नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेयर द नॉलेज। आज हम भारत और अमेरिका के बीच फरवरी 2026 में हुए एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डील की हर बारीकी को समझने के लिए इसने दिल्ली से वॉशिंगटन तक सबको हिला दिया है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि दोनों डेमोक्रेटिक पावर्स के बदलते रिश्तों का प्रूफ है। ये डील ऐसे टाइम पर हुई है जब चाइना का दबदबा और रूस यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल सिचुएशन को बदल दिया है। इंडिया और अमेरिका के इंटरेस्ट अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़ गए हैं। इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अंतरिम है, मतलब ये एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म नहीं। इसमें दोनों देशों ने अपने अपने बेनिफिट्स देखने की कोशिश की है। हम जानेंगे इंडिया को क्या मिला, अमेरिका ने क्या पाया और असली विनर कौन है। क्या ये डील इंडिया के लिए गेम चेंजर है या इसमें कुछ रिस्क भी हैं? हम डिटेल में देखेंगे कि इंडिया के स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए क्या चेंज हुआ है और अमेरिकन सामान पर इसका क्या इफेक्ट होगा। क्या इससे इंडिया के छोटे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा या अमेरिकन कंपनियों से कंपटीशन बढ़ेगा? मेक इन इंडिया को क्या नई एनर्जी मिलेगी? दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इस डील का असर आम लोगों और यूथ पर क्या होगा? क्या यह सिर्फ गवर्नमेंट्स की स्टोरी है या आपके फ्यूचर से भी जुड़ी है? चलो इस डील का डीएनए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आखिर इस डील की जरूरत क्यों पड़ी? रीजन है ग्लोबल पॉलिटिक्स की चेस, जहां हर कंट्री अपनी चाल चल रहा है। कोरोना पेंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन की वीकनेस दिखाई और चाइना पर डिपेंडेंस को डेंजरस बना दिया। अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी में इंडिया सबसे आगे है। अमेरिका के लिए यह डील चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने और एशिया में एक भरोसेमंद पार्टनर पाने का वे है। इंडिया एक बड़ा मार्केट और डेमोक्रेसी है, अमेरिका के लिए परफेक्ट पार्टनर। इंडिया को भी इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स की जरूरत थी। अमेरिकन मार्केट तक आसान एंट्री इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी जीत है। रूस यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने रूस से सस्ता ऑयल खरीदना जारी रखा, जिससे अमेरिका खुश नहीं था। इस डील ने उस टेंशन को भी कम किया है। अमेरिका ने इंडिया पर पॉसिबल पेनल्टीज हटाने पर एग्री किया। बदले में इंडिया ने कुछ सेक्टर्स में कंसेशंस दिए। यह डील दिखाती है कि आज कोई भी कंट्री अकेला नहीं चल सकता। पार्टनरशिप ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अब जानते हैं इंडिया को इस डील से क्या मिला। सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया के एक्सपोर्टर्स को मिला है। ट्रंप के टाइम लगे हैवी टैरिफ अब हटाए या कम किए गए हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, सबको रिलीफ। अब इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे, जिससे एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेंगे। जीएसपी स्टेटस वापस लाने पर भी बात हुई है। अगर यह वापस आया तो छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा बूस्ट मिलेगा। अमेरिका ने ये कंसेशंस बिना शर्त नहीं दिए। इंडिया को भी कुछ अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ी है। इंडिया ने कोशिश की है कि इन कंसेशंस का इफेक्ट डोमेस्टिक फार्मर्स और इंडस्ट्रीज पर कम पड़े। फिलहाल एक्सपोर्ट पर टैरिफ हटने का बेनिफिट इंपोर्ट में दी गई कंसेशन से कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या यह बैलेंस आगे भी बना रहेगा? यही असली चैलेंज है। अब जानते हैं रेस्ट्रिक्शंस के भंवर से इंडिया कैसे निकला। रूस से सस्ता ऑयल खरीदना इंडिया अमेरिका रिलेशंस में टेंशन का रीजन था। अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया ने अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ऑयल खरीदना जारी रखा। अमेरिका ने कई बार इंडिया पर प्रेशर डाला और CAATSA जैसे लॉ के अंडर पेनल्टी का डर था। इस डील में अमेरिका ने मान लिया कि वह इंडिया पर रूस से ऑयल खरीदने के लिए पेनल्टी नहीं लगाएगा। ये इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत है। इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल सॉवरेंटी का पार्ट बताते हुए अमेरिका को मना लिया। बदले में इंडिया ने अमेरिका से LNG और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की खरीद बढ़ाने का प्रॉमिस किया। इससे इंडिया को एनर्जी के और ऑप्शंस मिलेंगे और अमेरिका को नया मार्केट। इंडिया ने रशियन ऑयल पर सैंक्शंस का खतरा टालकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ की है। ये डील सिर्फ इंडिया के एक्सपोर्ट की नहीं,
बल्कि उसकी बड़ी खरीदारी की भी स्टोरी है। इंडिया ने अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हाईटेक इक्विपमेंट, एनर्जी और एयरक्राफ्ट खरीदने का कमिटमेंट दिया है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कंपनियों ने बोइंग से हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। ये इंडिया के एविएशन सेक्टर के लिए हिस्टोरिक है। इंडिया अमेरिका से एलएनजी और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी भी खरीदेगा, जिससे नेट जीरो टारगेट में हेल्प मिलेगी। मिशन 500 के अंडर दोनों कंट्रीज बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखते हैं। ये खरीदारी अमेरिका में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी और दोनों कंट्रीज के रिलेशन को और डीप करेगी। हाईटेक इक्विपमेंट की खरीद से दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट का लेवल बढ़ा है। ये चाइना और वर्ल्ड को भी मैसेज देता है। ये सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सिंबल है। हर ट्रेड डील में सबसे बड़ा क्वेश्चन फार्मर्स का क्या होगा। इंडिया ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। अमेरिका चाहता था कि इंडिया उसके एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ओपन करे, लेकिन इंडिया ने अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया। इंडिया का आर्ग्यूमेंट था, अमेरिकन प्रोडक्ट्स सस्ते और सब्सिडी वाले हैं, जिससे इंडियन फार्मर्स कॉम्पिट नहीं कर पाएंगे। इस डील में इंडिया ने गेहूं, चावल, चीनी और डेयरी जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट सिक्योर रखा है। कुछ सिलेक्टेड अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम हुए, लेकिन बेसिक एग्रीकल्चर इंटरेस्ट सिक्योर रहे। रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसे रूल्स से सस्ते इंपोर्ट को रोका जाएगा। इंडिया ने फार्मर्स के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बनाए रखी है। आगे भी अलर्ट रहना होगा। ये डील इंडिया के एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी गेम चेंजर है। बोइंग से हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट की खरीद से इंडियन पैसेंजर्स को बेटर कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज मिलेंगी। इंडिया में एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर हब बनने से फॉरेन करेंसी बचेगी और थाउजेंड्स ऑफ यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेरिका की कंपनीज इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी लाएंगी, जिससे रोड, ब्रिज, पोर्ट और रेलवे का कंस्ट्रक्शन फास्ट होगा। मेक इन इंडिया के अंडर मशीन यहीं बनेंगी। क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ेंगी। इससे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, इंडस्ट्रीज की कॉस्ट घटेगी और कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा। ये डील इंडिया के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने में कैटलिस्ट प्रूव हो सकती है। ये डील फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की नींव भी रखती है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर में पार्टनरशिप का रोड मैप तैयार हुआ है। सेमीकंडक्टर के लिए माइक्रोन जैसी अमेरिकन कंपनीज इंडिया में यूनिट्स लगा रही हैं। इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेगा। एआई में इंडिया के टैलेंट और अमेरिका की रिसर्च का कॉम्बिनेशन, स्टार्टअप्स, रिसर्च और नई टेक्नोलॉजीज मिलकर बनेंगी। इससे हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और गवर्नेंस में एआई का यूज बढ़ेगा। इंडिया टेक्नोलॉजी का मेकर भी बनेगा। डिफेंस, 5G, 6G और साइबर सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन बढ़ेगा। अमेरिका सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज शेयर करेगा। ये आईसाइटी फ्रेमवर्क के अंडर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप है। ये डील इंडिया को डेवलप्ड और टेक्निकली एडवांस्ड नेशन बनाने की डायरेक्शन में बड़ा स्टेप है। अब क्वेश्चन, इस डील में असली विनर कौन? इंडिया को स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़े जैसे सेक्टर्स में टैरिफ हटने से बड़ा बेनिफिट हुआ। मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला। रशियन ऑयल पर सैंक्शन का खतरा टलना और फार्मर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, दोनों बड़ी जीतें हैं। अमेरिका को इंडिया जैसा बड़ा मार्केट, एयरक्राफ्ट, एनर्जी और हाईटेक प्रोडक्ट्स की सेल से प्रॉफिट मिला। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर में पार्टनरशिप से अमेरिका ने फ्यूचर की रेस में लीड बनाई, लेकिन रिस्क भी है। अमेरिका से बढ़ता इंपोर्ट इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा सकता है। जिन सेक्टर्स में इंडिया ने मार्केट ओपन किया, वहां डोमेस्टिक कंपनीज पर कंपटीशन का प्रेशर बढ़ेगा। असली चैलेंज तब आएगा जब फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होगी। एग्रीकल्चर, डेटा सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे इश्यूज सामने आएंगे। ये डील एक स्ट्रांग स्टार्ट है। अब आपकी राय, क्या ये इंडिया को सुपर पावर बनाएगी या और एग्रीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? कमेंट में बताएं। मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।